नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में अवैध हथियार के साथ 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बारीगोड़ा चौक पर एक बस के चपेट में आने से एक युवती की हुई मौत। टिल्को थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने चापर से हमला कर 2 युवकों को किया गंभीर रूप से घायल। टिल्को थाना क्षेत्र में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने चापर से हमला कर 2 युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद एक युवक लापता बताया जा रहा है, जबकि दूसरा युवक एमजीएम अस्पताल में घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। घायल युवकों की पहचान मोहम्मद सोहेल और अब्दुल सुफियान के रूप में हुई है। मोहम्मद सोहेल जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत खचांची मोहल्ला का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टिल्को थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने अचानक चापर से हमला किया, जिसमें सोहेल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी घटना में बाबू फ्लैट के समीप रहने वाला युवक अब्दुल सुफियान भी हमले का शिकार हुआ। अब्दुल सुफियान ने बताया कि हमले के दौरान वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, जबकि मोहम्मद सोहेल घायल अवस्था में वहीं रह गया। घटना के बाद से मोहम्मद सोहेल का कोई सुराग नहीं मिल पाया और वह अब तक लापता बताया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल अब्दुल सुफियान को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही टिल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य बरामद किए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक जाँच में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है। तो दोनों भाई चलेंगे साथ में, तो हम वही सामने उसको कॉल किए और कॉल करके बोले गाड़ी मिल गया, और गाड़ी मेरा मांगा था। तो हम बोले ठीक है, हम गाड़ी दे तो नहीं सकते लेकिन साथ चल सकते हैं। तो वही गाड़ी लेके हम उसका घर पास नीचे आए और मेरे को बोला, वो बैठा मेरा गाड़ी में, बोला चल टिल्को। मेरे को बहुत घुमाया, सांची पूरा घुमा रहा रोड। हम बोले भाई फादर का कॉल आ रहा है, मेरा फादर का कॉल आ रहा है, मेरे को जाने दे भाई घर। तो बेटा का 20 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में आएंगे। आते आते कर करके ऐसे करके वहाँ मेरे को लड़का लोग आया, 4-5 टिल्को के अंदर घुसे, रोड में मिले। तो मेरे से हाँ, तो उसका दोस्त था। हम एक बार जिंदगी में उससे मिले। कहाँ पे हुआ था मारपीट? टिल्को पार्क के अंदर मारा था। कौन पार्क? थीम पार्क? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता? नाम नहीं पता। कौन लेके गया था तुमको साथ में? सोहेल लेके गया। सोहेल? और अंदर घुसाने वाला वो 4 लड़का लोग। कौन को पहचानते हो किसी को? एक तो को जानते, विनीत नाम है। विनीत नाम है? कहाँ रहता हो? टिल्को ही में रहता है सर। मारपीट काहे के लिए हुआ था? ये तो नहीं पता, हम तो आज तक उन लोग से लड़ाई झगड़ा नहीं। सोहेल का कुछ मारपीट? हाँ, सोहेल का कुछ होगा। अच्छा, कहाँ रहता सोहेल? सोहेल भी जुगसलाई में रहता है। जुगसलाई में? कहाँ पे? जुगसलाई में पप्पू होटल है। हाँ हाँ। खजांची लाइन। तुम कहाँ रहते? मिलत नगर? मिलत नगर। मानगो में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार 3 अभियुक्तों को पुलिस ने भेजा जेल। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। जमशेदपुर की मानगो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां रविवार की रात मानगो NH33 स्थित सरोवर हिल होटल के पास बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में 3 अभियुक्त बैठे थे, जिनकी भनक सिटी एसपी को लग गई। इसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के द्वारा लीड किया गया। वहीं छापेमारी करते अवैध हथियार के साथ 3 को पकड़ा गया। सोमवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मानगो थाना क्षेत्र के आजाद नगर रोड नंबर 12 निवासी दानिश हुसैन, सरायकला खरसावां जिला के कपाली गौस नगर निवासी राशिद अंसारी तथा कपाली अली मस्जिद के पास रहने वाले गुलाब खान उर्फ तन्नी के रूप में हुई थी। सभी आरोपी पूर्वी सिंहभूम और सरायकला खरसावां जिले के अलग अलग इलाकों के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभियुक्त के पास से देसी कट्टा, एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक चाकू और एक बाइक बरामद की है। उन्होंने बताया कि 4 दिन पूर्व कपाली के रामू होटल के पास नशे की हालत में सिगरेट पीने को लेकर इनका किसी से विवाद हुआ था और हाथापाई भी हुई थी। इसका बदला लेने के फिराक में ये सभी सरोवर हिल होटल के पास घात लगाए बैठे थे, जहां गुप्त सूचना के आधार पुलिस कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ ली। गुलाम खान का आपराधिक इतिहास है, उस पर हत्या का मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक 4 जनवरी को रात में हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुई कि कुछ अपराधी मानगो नेशनल हाईवे 33 में सरोवर हिल होटल के पास कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। तो उसके तुरंत बाद फिर एसपी सिटी की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और फिर वहां पर छापामारी कराई गई। तो 3 व्यक्ति दानिश हुसैन, राशिद अंसारी और गुलाम खान को वहां पकड़ा गया, और जब उनकी तलाशी ली गई तो हम लोगों को एक
पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक चाकू जैसा धारदार हथियार और मोटरसाइकिल हम लोग को उनके पास से बरामद हुई। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले ही कपाली में कुछ लोगों के साथ उन लोगों का विवाद हुआ था और हाथापाई भी हुई थी, और उसी का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से ये लोग एक आपराधिक घटना कारित करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो इनको फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसमें से एक अपराधी है गुलाम खान, जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। चांडिल कपाली ओपी के केस में ये जेल गया था, वो मर्डर केस था, वहां से वो बाहर निकला था और फिर ये घटना भी वो कारित करने की फिराक में था। तो विवाद जो हुआ थे लोगों के बीच में, किस बात को लेकर हुआ था विवाद? वो चीज हम लोग और उसमें इंटरोगेट इन लोगों को करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि किस बात को लेके इनका विवाद उनके साथ चल रहा है। ऐसा भी कुछ बताए नहीं ये लोग कुछ? अभी नहीं, अभी केवल इतना ही बताया कि कपाली में कुछ लोगों को ये लोग टारगेट करने वाले थे। और यहाँ आपको बताया चल, जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत बारीगोड़ा चौक पर भोले शंकर नामक बस के चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत बारीगोड़ा चौक पर भोले शंकर नामक बस के चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। वहीं एक 5 साल की बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि युवती उस बच्ची को लेकर घर जा रही थी, तभी भोले शंकर नामक बस ने उसे टक्कर मार दी। वैसे इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंचकर उसे बचा ली। हालांकि आक्रोशित लोग इस सड़क दुर्घटना का जिम्मेवार रेलवे को मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि रेलवे फाटक बंद रहती है और जैसे ही खुलता है अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती है। वहीं आक्रोशित लोगों ने रेलवे ट्रैक बारीगोड़ा मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन होश में आओ, रेलवे प्रशासन होश में आओ, रेलवे प्रशासन होश में आओ। पीछे 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 रेलवे की पीछे पुलिया नहीं है, अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज कोई पुलिया ये दोनों कंपनियों के द्वारा नहीं किया जाता है। हमारा मांग ये है कि यहाँ की सुविधा के लिए रेलवे, टाटा पावर और नुभोको तीनों प्लांट पहल करे, अन्यथा हम लोग सारा बंद करेंगे। आज जो घटना हुआ रेलवे कारण है। 3 ट्रेन पार किया गया है, 3 ट्रेन पार किया गया है, ये 3 ट्रेन पार किया गया है। लंबा जाम लग जाता है, लंबा जाम ऐसा लगता है कि एक दूसरे आदमी टकराते हैं। आज क्या हुआ? आज जो हुआ है, आज जो हुआ है, होने की वजह से बच्चा का जान गया है। 3 ट्रेन पार करते हैं। रेलवे अपने बाउंड्री मार के साला रोड छोटा, सब बाउंड्री मार के यहाँ गेट गाड़ के छोटा सब रोड कर दिए हैं। तो बस क्या ऑटोमेटिक पीछे है? ऑटोमेटिक पीछे है, ड्राइवर नहीं था उसमें, कहाँ गया हुआ था पता चला? पता नहीं चला। ड्राइवर चाय पीने गया था, गाड़ी छोड़ करके रोड। कितने लोग घायल है? एक घायल है, एक हो गए, एक घायल है। राहत गोड़ा भर्ती है बच्चा टाटा मोटर्स हॉस्पिटल लेकर गए उनको। और वो बच्चा साल का है? बच्ची वो 5 साल की है। क्या नाम है उसका? बच्चे के नाम पता नहीं, क्योंकि बस्ती की ही थी। उस साथे में थी क्या? साथी में थी, तो अपनी बस से निकल कर भागी अंदर तो से। दोनों रिश्तेदार है कि उसके पैर में गाड़ी चढ़ा है। उसका रिश्तेदार है? हाँ, उसका रिश्तेदार है। पिताजी हैं? नहीं, बच्ची रिश्तेदार है जो डेट की है। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? और अभी हम लोग रेलवे ट्रैक पूरा बंद कर रहे हैं। टेल्को में चलती कार में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के टेल्को स्थित टेल्को वर्कर्स यूनियन ऑफिस के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। आग लगने के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात ही प्रभावित रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चाईबासा में युवती की निर्मम हत्या का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी प्रधान पूर्ति को गिरफ्तार किया। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगीदारू जंगल में मिली अज्ञात युवती की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी प्रधान पूर्ति उर्फ पलटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 30 दिसंबर 2025 को खेत से अर्धनग्न शव बरामद हुआ था, जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 4 जनवरी 2026 को आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस ने मृतिका का मोबाइल, स्कूटी और हत्या में प्रयुक्त पत्थर बरामद किया है। आदित्यपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक यूनियन द्वारा कंबल वितरण एवं वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जयप्रकाश उद्यान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष और वरिष्ठ इंतक नेता केपी तिवारी ने की। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंद टेम्पो चालकों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। केपी तिवारी ने कहा कि यूनियन का मुख्य उद्देश्य ऑटो चालकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में यूनियन का पंजीकरण कराया गया था और इंटक से मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में चालकों की समस्याओं पर चर्चा की गई और एकजुटता बनाए रखने का संकल्प। नए साल के शुभ अवसर पर टेम्पू शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक यूनियन के कोल्हान प्रमंडल एक कंबल वितरण प्रोग्राम और वनभोज दोनों एक साथ रखा गया। तो यूनियन का विचार हुआ कि कंबल वितरण तो हर साल होता है, साथ साथ वनभोज भी कर दिया जाए। जिसके उपलक्ष्य में आज नए साल के उपलक्ष्य में सारे यूनियन के तरफ से सारे हमारे सैकड़ों टेम्पो चालक समूहों के सदस्यों के बीच में आज जयप्रकाश उद्यान में किया गया और वनभोज का प्रोग्राम रखा गया। बाकी हमारे मुख्य अतिथि आदिवासी गौड़ समाज समिति के तत्वाधान में टेल्को स्थित हुडको पार्क प्रांगण में वार्षिक मिलन वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टेल्को स्थित हुडको पार्क प्रांगण में आदिवासी गौड़ समाज समिति की ओर से वार्षिक मिलन वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। देखिए, आदिवासी गौड़ समाज समिति का वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह सा वनभोज हो रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बच्चे उपस्थित हैं और हम सभी समाज के लोगों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, पढ़ाई लिखाएं। और जहाँ तक हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही है, आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सरकार को कि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए और इसमें खतियान की जो अनिवार्यता की गई है इसको हटाना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मचंद सागोंड है। वहीं टेल्को अप्रेंटिस 1975 बैच के सहपाठियों का जुबली पार्क प्रांगण में पारिवारिक वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टेल्को अप्रेंटिस के 1975 बैच के हैं। आज इस तरह से हम लोग करीब 50 साल तक में बिछड़े हुए थे, अब सबको एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें कि सभी लोग उत्साह दिखाए हैं और हम इस पल को सही में बहुत यादगार के रूप में मनाते हैं और उम्मीद करते हैं अगले साल हम लोग फिर भी मनाएंगे। और ये फैमिली पिकनिक के रूप में हम लोग किए, सभी लोग मोस्टली लोग जो है अपने परिवार को साथ में लाए हैं एक यादगार बनने के। पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति का 13वां वार्षिक मिलन समारोह सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर पार्क परिसर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश सिंह ने अपने संबोधन में पासी समाज के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के उत्थान में पूर्वजों के योगदान को याद रखना और उसे आगे बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने समाज को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक सहभागिता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि खबर मंत्र दैनिक के संपादक सत्येंद्र कुमार ने शिक्षा को सफलता की कुंजी बताते हुए समाज के युवाओं से शिक्षित होने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा भीमराव अम्बेडकर एवं महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से हुई। अतिथियों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर व आउजी जैसे खेलों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष कंचन लाल, सचिव देवनाथ चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष RV वर्मा ने किया। आज पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति का 13वां वार्षिक वनभोज का कार्यक्रम सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा प्रांगण में हो रहा है। हमारे समाज का उद्देश्य है, पासी समाज जो SC शेड्यूल क्लास के अंतर्गत आता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में तो हमें दर्ज किया गया है, लेकिन इसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आप देखेंगे हमारा बैनर भी है, हमारे 67 महाराजाओं का इतिहास रहा है, जो उत्तर प्रदेश में एक गौरव इतिहास इनका, चाहे महाराजा बिजली पासी हो, लाखन पासी हो, इस तरह से वीरांगना उधा देवी पासी जो 36 अंग्रेजों का अकेले मार गिराने वाली थी। तो एक जिसे अनुसूचित वर्ग में या दलित समाज से बोला जा रहा, एक काफ़ी ही संभ्रांत और एक उज्जवल और संघर्षपूर्ण वाला शासक राज से हमारा वंशज है। तो इसको हम संगठित कर रहे हैं कि हमारा समाज जो अपने आप को दलित अछूत के रूप में भी बहुत लोग जानते हैं, इसे हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारा समाज संगठित हो, शिक्षित हो और बहुत लोग अब बदलाव भी है, बहुत अच्छे पद पर भी हैं। आज ये सभी लोग बदलाव की ओर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो गौरवशाली राजा महाराजा का इतिहास है, जो हम अम्बेडकर से जो सीख लिए हैं, हमारे वीरांगना उधा देवी से जो सीख लिए हैं, उसे हमारे समाज के लोग बच्चे आगे बढ़े, जागरूक हों और अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य और अपने देश पर अपना कार्य करने का काम करें।
यही हमारा उद्देश्य है, संगठित करना हमारा ये है। इसीलिए हमारा वनभोज का कार्यक्रम इस सूर्य मंदिर प्रांगण में हो रहा है। अपना परिचय। मेरा नाम सुभाष चंद्र सरोज है। मैं कोषाध्यक्ष पासी समाज कल्याण मंडल से जमशेदपुर से हूँ। पिछले 4 दिनों से अचानक कड़ाके की ठंड काफी बढ़ गई है। लोगों के लिए अलाव बना सहारा। घना कुहासा के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। इस कड़ाके की ठंड में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अलाव की सहारा ले रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिल सके। पिछले 4 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में इसका असर देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर में धूमधाम से मना डहरे टूसू मांदर ढोल की थाप पर झूमा पूरा शहर। जमशेदपुर रविवार को डहरे टूसू पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक रंगों के साथ मनाया गया। वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन ने शहर को लोक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह से भर दिया। डिमनल चौक से साक्षी के आमबगान मैदान तक निकली भव्य पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु, कलाकार और संस्कृति प्रेमी शामिल हुए। मांदर ढोल की थाप पर टूसू गीत गूंजते रहे और रंग बिरंगे टूसू चौड़ल आकर्षण का केंद्र बना। आयोजन में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। सुरक्षा व्यवस्था के साथ निकली शोभा यात्रा को देखने के लिए मार्ग के दोनों ओर भीड़ उमड़ी रही। गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लौहनगरी जमशेदपुर की सड़कें भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर नजर आई। गोलमुरी स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा से अरदास के बाद भव्य नगर कीर्तन की शुरुआत की गई। पंच प्यारों की अगुवाई में निकला यह नगर कीर्तन शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए साक्षी गुरुद्वारा शाही पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन की भव्यता देखते ही बन रही थी। इसमें सिख समाज के हजारों पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ भारी संख्या विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। स्कूली बच्चों के बैंड और पारंपरिक वेशभूषा में सजे गतला दल ने हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। आज आपका जमात जमशेदपुर दी पूर्व साधना से उतारो गुरपुरब दियां लाख लाख बधाइयां जिन्हों ने भी गुरपुरब में हिस्सा लिया। मैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। साक्षी कमेटी वालों समूह साथ दी संगतां नूं फिर बहुत 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 बधाइयां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जवाहरनगर रोड नंबर 13A में कांग्रेसी नेत्री सह समाजसेवी जेबा खान का किया गया स्वागत। लड़ेगी मेयर का चुनाव। जवाहरनगर रोड नंबर 13A में आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेसी नेत्री सह समाज सेवी जेबा खान का स्वागत किया गया। आम सभा में सर्वसम्मति से जेबा खान को मेयर का चुनाव लड़ाने का ऐलान किया गया। देखिए, समस्याओं की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, फहरिस्त है। क्या उसके बारे में डिस्कशन किया जाए कि मानगो में 100 बेड का अस्पताल तक नहीं है। इससे बड़ा विडंबना और बदकिस्मती और क्या होगी कि मानगो के जनता के वोट से विधायक चुना जाता है और मानगो में 100 बेड का अस्पताल भी नहीं है। तो और मैं क्या बोलूं। और मानगो के बच्चे, मानगो के युवा को किस तरह नशे में ढकेला जा रहा है, किस तरह बच्चे नशे में जा रहे हैं। आपको पता है एक
एक युवा जो होता है किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और जिस समाज में युवा नशे में ढकेला जाएगा तो उस समाज का क्या होगा। आप सोचिए उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसका बच्चा नशे में मुब्तला है। और ये नशा आता कैसे, कहाँ से है, प्रोवाइड कैसे होता है। और नशा जो है हर बुराई का जड़ है, हर बुराई की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र बहुत जरूरी है, और नशा खत्म करने के लिए एक जोरदार अभियान बहुत जरूरी है। और अब सड़कों की हालत तो देख रहे हैं, अंदर आप चले जाइए, नालियों की हालत देखिए, किस तरह कूड़े लगे हुए हैं, किस तरह पानी जम जाता है। तो बहुत सारे मुद्दों की कमी नहीं है। पोटका प्रखंड कमेटी डीलर संघ का बैठक और वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन वितरण प्रणाली संबंधित कई बिंदु पर विचार विमर्श किया गया। यूनियन के लोगों ने कहा कि कई विषय पर सरकार ने हम लोगों की बात सुनी और कई अधूरे हैं। आज बैठक में कई विषय पर विशेष चर्चा किया गया। जो बाकी समस्या है वो जिला संबंधित पदाधिकारी यूनियन वरीय पदाधिकारी को अवगत कराएंगे, ताकि जो भी डीलरों की समस्या है वो जल्द समाधान हो सके। इस वनभोज के मौके पर आज जो हमारा पोटका डीलर संघ के जितने भी तमाम दुकानदार जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये हमारा वार्षिक एक कार्यक्रम होता है। पूरे झारखंड में आज हमारा डीलर जो है एक समूह और एक संगठन को लेके जो आगे बढ़ रही है, काफ़ी ताकतवर हुआ है। हमारे सचिव जी ने बोला है कि हम लोग पूर्व में बिखरे हुए थे, वो बिखराव को ख़त्म करके अब एक चैनल में आए हैं। हम लोगों के पारिवारिक स्थिति जो इस पैनल पर जो जुड़ा हुआ है इस विभाग के साथ, सरकार से हम लोग आए दिन लगातार अपने परिवार के हित के लिए मांग करते जा रहे हैं। कमीशन हित की बात करते थे, कमीशन में हमारा बढ़ोतरी हुआ, लेकिन हमारा और इससे अधिक मांग था, उस पर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार ने जो भी हमारे मुद्दों को पूरा किया, नया 4G मशीन का बोलिए, चाहे और भी जो भी समस्या है, वो हमारा संगठन के ताकत को लेके हुआ है। और पूरे झारखंड स्तर पर एक संगठन को हम लोग मजबूत करने के लिए, डीलर को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और डीलर के अंदर एक एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम हम लोग तैयार किए हैं, और इसी पैनल में ये हमारा जो पोटका का यूनिट है, यहाँ पर एक वनभोज हो रहा है। पूरे झारखंड में अलग अलग ब्लॉकों में सभी दुकानदार अपना अपना कमेटी को लेके एक वनभोज के माध्यम से एकता का परिचय दे रहे हैं, ताकत का परिचय दे रहे हैं। बिहार की महिलाओं को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में व्यवहार न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया। जमशेदपुर निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने उत्तराखंड के सोमेश्वर से विधायक के पति गिरधारी लाल साहू को आरोपी बनाया है। परिवाद के अनुसार 3 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर प्रस्तावित एक वीडियो में आरोपी ने बिहार की महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायतकर्ता ने इसे महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ बताया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की धाराओं के तहत संज्ञान लेने की मांग की गई। न्यायालय में परिवाद का विवाद जारी है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री के पति के द्वारा बिहार के लड़कियों के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया गया है। बयान यह है कि बिहार में 20-25 हज़ार रुपये में लड़कियां शादी करने के लिए मिल जाती हैं, जो कि बिहार के लड़कियों का, हमारी बेटी बहनों का अपमान है। उसी अपमान को लेकर के एक मामला यहाँ न्यायालय में, जमशेदपुर न्यायालय में आज दाखिल किया। केस फाइल हो गया। संभवतः कल इसमें एडमिशन पॉइंट पर हियरिंग होगा, उसके बाद मेरा एसे होगा, जो भी गवाही का जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा, फिर माननीय न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ सम्मन जारी किया जाएगा न्यायालय से। उसके बाद अभियुक्त को उस पर आना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए, जमानत देने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर। सरायकेला में डहरे टुसु पर्व में उमड़ा जन सैलाब। कुर्मी समाज ने दिखाई सांस्कृतिक एकता। कुर्मी समाज द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से रविवार को टहरे टुसु पर्व का भव्य आयोजन किया गया। गम्हरिया से साक्षी तक सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिवंगत सांसद सुनील महतो के गम्हरिया से समाधि स्थल से साक्षी आम बागान तक विशाल रैली निकाली गई। टहरे टुसु का मतलब हमारी झारखंड की एक संस्कृति, एक परंपरा, जो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान के अंतर्गत हम लोग हर साल और पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और झारखंड में हम लोग इसको मकर पर्व बोलते हैं, जो कि पूरे झारखंड में जितने भी हमारे मूलवासी, आदिवासी इसको बहुत सामाजिक सौहार्द के साथ मनाते हैं।
और वहीं आपको बताते चले, सिखों के 10वें गुरु साहिब कलाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व पर CGPG की देख रेख में रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा से पहली बार नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में इन्हीं की कृपा से सजे हम और तुम वो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, वाहे गोविंद सिंह आपे गुरचेला से आदि शब्द से शहर गूंज उठा, जहां कई समाज सेवियों ने अपनी सेवा देकर लोगों की सहायता की। वहीं रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा से पालकी साहिब रवाना हुई। इसके बाद टिलिया डुंगरी, गोलमुरी, केबल टाउन, गोल चक्कर, टेम्पलेट गोल चक्कर, RD टाटा गोल चक्कर होते हुए साक्षी गुरुद्वारा पहुंचे। रास्ते में कई गणमान्य लोगों ने पालकी साहिब के समक्ष माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। पूरे मार्ग में 47 तोरण बनाए गए थे। नगर कीर्तन को सोशल मीडिया द्वारा सिख संगत के माध्यम से लाइव किया गया था। इन्होंने नगर कीर्तन की अगुवाई की। यह मेरे पिताजी के जरिए सब सेवा चालू हुआ था, जो उसको हम लोग आज का जनरेशन उसको आगे लेके चल रहे हैं। क्या क्या करते हैं आप लोग? मेरे फादर साहब तो हर जगह हर काम में, हर सामाजिक काम में आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज आप लोग कहाँ पर और क्या कितने टीम है आप लोग के साथ? हमारे साथ 50 लोगों का टीम है और ये अपना जो 79 होटल हावड़ा ब्रिज के पास में, वहाँ हम लोग बिस्कुट का वितरण कर रहे हैं। सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं गुरु गोविंद? आज तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जो नगर कीर्तन आज मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो हम रिफ्यूजी कॉलोनी के जो प्रधान जी हैं गुरप्रीत सिंह जी, राजू जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, जो आज इतने अच्छे ढंग से रिफ्यूजी कॉलोनी से जो पालकी साहब का जो रवानगी हुआ है, जो 75 साल बाद, 75 साल क्या उसको बोल सकते कि पहली बार रिफ्यूजी कॉलोनी से जो नगर कीर्तन निकला है, उसका हम सबसे पहले तो गुरप्रीत सिंह जी, जो राजू जी, जो खालसा होटल वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा सहयोग करेंगे, सबसे ज़्यादा उनकी हम तारीफ करेंगे। उसके बाद सेंटर कमेटी जो भगवान सिंह जी हैं और उनकी पूरी टीम, शैलेंद्र सिंह जी, सबका जो उनका मतलब प्रस्तुति को मंजूर किए हैं, उनका जो उसको मंजूरी दिए हैं, जो रिफ्यूजी कॉलोनी से नगर कीर्तन निकाले हैं। आज बहुत अलौकिक रिफ्यूजी कॉलोनी के लिए आज बहुत प्राउड वाला दिन है कि आज रिफ्यूजी कॉलोनी से नगर कीर्तन निकला है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में अवैध हथियार के साथ 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बारीगोड़ा चौक पर एक बस के चपेट में आने से एक युवती की हुई मौत। टिलको थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने चापर से हमला कर 2 युवकों को किया गंभीर रूप से घायल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।